तेरी मेरी बाकी है कहानी, तेरी मेरी आधी है कहानी। आ गई वो मोड़ पर तू गया जो, छोड़ कर मेरे दिल को, तोड़ कर क्या मिल गया। पास हो तो बुरा, दूर हो तो बुरा, ऐसा मेरे खुदा क्यों है। ओ हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। आज ब्लॉगिंग बहुत लेट शुरू हो रही है। रीजन पता नहीं क्यों, मुझे ना आजकल दोपहर के टाइम में इतनी नींद आती है कि मैं क्या बोलूं। और इसका रीजन पता है क्या है? मैं सुबह शायद बहुत जल्दी उठ जा रही हूँ। एक तो रोज शाम को आंधी तूफान आता है, कभी लेट हो गया तो रात में बारिश होना शुरू हो जाती है, और कभी कभार हम लोगों को गर्मी लगती रहती है और जब पंखा चलाओ तो मौसम अचानक से ठंडा हो जाता है और हमारी नींद लग जाती है। तो भाई थोड़ी बहुत ठंडक लग जाती है, तो होता है ना कि ऐसे मौसम में आपको बड़ा कोजी कोजी सा लगता है, आप अपना जल्दी नहीं उठ पाते हो। और अलार्म को तो बजना ही है, मुझे जल्दी उठना होता है। फिर मैं आधे घंटे बाद उत्कर्ष को उठाती हूँ, सारा सब कुछ करती हूँ, क्योंकि इनकी बस बहुत जल्दी आने लगी है। 5:30 बजे हमें एकदम रेडी हो जाना होता है। वो तो गनीमत है कि इसके पापा बस से नहीं जा रहे हैं, तो मुझे उतना प्रेशर नहीं पड़ता। इसी का मतलब नाश्ता वगैरह इसको करा के मैं बिठा देती हूँ। उसके बाद मेरे पास 1 घंटा होता है इसका लंच बॉक्स रेडी करने का, जो इसके पापा लेके जाते हैं। तो ये थोड़ा सा अभी मेरे लिए सहूलियत है। अब देखो छुट्टियाँ कब से हो रही हैं और इनकी रिपोर्ट आ गई है, लिवर में इन्फेक्शन है, कीड़े की ही वजह से है। और ये सारे जो मैंने आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में बताया ना, इसके चेहरे पे वाइट चकत्ते जो पड़ रहे हैं वो उसी वजह से पड़ रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि पहले आप इसे 1 हफ्ते लिवर वाला Li52 दे दीजिए, दोनों टाइम खाना खाने से पहले, और उसके बाद वो मेडिसिन हमें देना है। और उसके अलावा उन्होंने एक आयुर्वेदिक टॉनिक भी दिया है कीड़ों के लिए, और वो बहुत माइल्ड होता है, तो इससे रात के टाइम में सोते टाइम आधा ढक्कन वो देना ही देना है। मतलब वो रेगुलर देना है, वो नॉर्मल बच्चों को दिया जा सकता है, ऐसे रेगुलर भी दे सकते हैं कि आपने 1 हफ्ता दिया, फिर उसके बाद उसको बंद कर दिया, फिर 1 महीने बाद फिर 1 हफ्ता दे दिया। तो उससे ये जो कीड़ा की अचानक प्रॉब्लम होती है ना, बच्चे दांत किटरने लग जाते हैं या नींद में सोते सोते चौंकने लग जाते हैं, कुछ इस तरह की चीजें एक्टिविटी होती हैं, सिम्टम्स होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पेट में कीड़े हैं। और ये बड़ों को भी होता है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि केवल बच्चों को होता है, ये बड़ों को भी होता है। हमारे पेट में तो कीड़े होते ही ये सभी जानते हैं, लेकिन उसमें से जब वो बहुत ज्यादा पनपने लगते हैं तो हमारी बॉडी सूखने लगती है, हमारा सारा पोषण वो ले लेते हैं और हमें इस तरह की कुछ चीजें मिलने लग जाती हैं। तो ये इनका प्रोसेस शुरू हो चुका है, 2 दिन हो गए हैं हमें करते, और मुझे कैलेंडर में बिल्कुल नोट करना है किस दिन इसको क्या देना है। उस हिसाब से ही पूरा का पूरा ये अंडर ऑब्जर्वेशन है मेरे। और बच्चे की जिद कि मैं पापा के साथ ही जाऊंगा, पापा के साथ ही आऊंगा, लेकिन वो तो बारिश हो जा रही है, इस वजह से मैं अलाउ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बस में फिर भी ये कवर रहता है। ऐसे तो बारिश वाली ठंडी हवा जब लगेगी तो और इसकी तबीयत खराब होगी, और ऑलरेडी इसे थोड़ा बहुत इन्फेक्शन आ गया है, तो अब मुझे थोड़ा सा इसकी डाइट पे भी ध्यान देना है। लेकिन डॉक्टर का कहना है कि आप डाइट कंट्रोल नहीं करेंगी इसकी, आप इसे अच्छे से अच्छा खाना खिलाते रहिए, और इसकी फिजिकल एक्टिविटी और बढ़ाने को कहा है। और मुझे तो ये ऐसा, जब स्कूल से आता तो इतना थका थका लगता है कि मुझे लगता है इसको 1-2 घंटे सुला दूं, लेकिन उन्होंने कहा है कि नहीं भाई, आप इसको खेलने कूदने दीजिए और उससे ही इसका लिवर फिर से स्ट्रांग होगा। मेडिसिन हम चला रहे हैं, खाने पीने में ज़्यादा आप कटौती नहीं कीजिएगा। लेकिन मैं आदत से मजबूर हूँ, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल वगैरह इसका वापस से कम कर दिया है। घी ऑयल जो मैं थोड़ा सा देने लग गई थी वो मैंने कम कर दिया है, थोड़ा मात्रा में दूंगी। और मैं चाहती हूँ कि रिकवर हो, लेकिन ज़्यादा डल ना पड़ जाए, मतलब मुझे ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड ना लग जाए बच्चे को वापस से क्योर करने में। तो ये सारी चीज़ें इस समय चल रही हैं। साथ में एक प्लस पॉइंट ये हुआ है कि बाबूजी का डायलिसिस टोटली अब घर में शुरू हो गया। अब हमें बाहर नहीं जाना है, मतलब एक डायलिसिस उनका बंद हो गया है और ये वाला घर में शुरू हो गया। लेकिन ये 3 शिफ्ट में होता है, सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक, फिर उसके बाद 2 बजे से लेके शाम 6 बजे तक, फिर शाम 6 बजे से लेके, मतलब वो एक लिक्विड आता है, वो हमें कंटिन्यूसली उनके उसमें बॉडी में डालना ही डालना है और उसे टाइम टू टाइम फ्लश करना है। तो इस प्रोसेस में लगता है बहुत समय। तो ये एक थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, लेकिन हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग घर में हैं। अब तो कहीं भागा दौड़ी है नहीं, हॉस्पिटल के चक्कर लगाना ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है और हमारे घर से हॉस्पिटल बहुत दूर है।
तो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं ना दोस्तों, तो कभी कभी मेरा मन भी कर जाता है कि यार आज ब्लॉग नहीं बनाते हैं, आज कुछ नहीं शेयर करते हैं, क्या रोज़ रोज़ वही शेयर करूँ आप लोगों से, बाबूजी ऐसे, मैं ऐसी, उत्कर्ष ऐसा। तो बस कभी कभी मेरा मन भी ना डाउन हो जाता है। फिर वही होता है, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, फिर मैं हिम्मत कर लेती हूँ, नहीं यार चलो कुछ तो शेयर करते हैं। और इधर बीच मैंने कुछ रेसिपीज़, वही पुरानी रेसिपीज़ वापस से ट्राई कर रही हूँ। पहले मैं जो वेजिटेबल चीला बनाती थी सूजी का, वो बना रही हूँ। थोड़ा बहुत सबका टेस्ट वगैरह बदल जाए, इडली विडली इधर बीच बहुत बन गई है, तो थोड़ा थोड़ा कुछ हम लोग चेंजेस भी कर रहे हैं। और कमेंट पढ़ के मैं एकदम ध्यान से आप लोगों के कमेंट को पढ़ती हूँ, और आप लोग जो भी पूछते हैं उसे मैं याद रखती हूँ। तो अब ये देखिए, अरे यार ये तो कैमरे में अच्छा दिख नहीं रहा है। आप लोगों के कमेंट्स को मैं हमेशा याद रखती हूँ। इससे पहले मैंने ये शेड नेल पेंट का जब लगाया था, उस टाइम पे मुझसे किसी ने बोला था कि प्लीज़ इसका आप हमें शेयर कर दीजिए क्या कोड है। ये लैक्मे का है, और अभी मैं इसका कोड आपको शेयर कर दे रही हूँ पूरा जूम करके। आप लोगों को ये पसंद आता है तो आप लोग इसे ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये कितना पुराना है, ये 2013 में मैंने ख़रीदा था। 2013 का नेल पेंट अभी तक बहुत अच्छा है, कहीं से ये सूखा नहीं है, और ये रूम टेम्परेचर में मैं रखती हूँ दोस्तों, कहीं नहीं, इसको फ्रिज वगैरह में नहीं रखती हूँ, रूम टेम्परेचर में रखती हूँ। और इधर भी बहुत सारे नए शेड आ जाते हैं तो वो भी हम लोग लगा लेते हैं, तो ये सब इतनी जल्दी लगते नहीं है ना। लेकिन ये शेड मैंने जब लगाया है तब कमेंट आता है। ये आपको देखने में ग्रे कलर लग रहा है, बट ये ग्रे नहीं है। अब आप पता नहीं कैमरा आज अच्छे से कैप्चर क्यों नहीं कर रहा है। मैंने किसी चीज़ को ना डिस्प्ले किया था, उसमें दिखा था ये, तो मुझसे बोला था कि आप प्लीज़ इसका बता दीजिएगा। तो आज ध्यान से मैंने यही शेड लगाया है ताकि मैं इससे आप लोगों से शेयर कर सकूं। तो जिसको पसंद आएगा वो खरीद लीजिएगा। और लैक्मे के नेल पेंट बहुत अच्छे होते हैं, मेरे पर्सनली मुझे बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम चलते हैं ना, किसको पसंद नहीं आएगा भाई। कुछ खास आज भी नहीं है शेयर करने के लिए, लेकिन बस यही सारी कुछ गतिविधियां हैं। अगर मैं कुछ बनाऊंगी आज तो आप लोगों के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। आप लोग ट्राई करते रहिएगा। कम ऑयल में आजकल बनाने का फैशन है, आजकल तो स्प्रे करने वाले पकौड़े बनने लगे हैं, तो हम लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत खा ही लेते हैं अच्छा हेल्दी। और ज़्यादा सब्जियों का सीज़न तो नहीं है आजकल, जो है सब 12 मासी सब्जियाँ हो गई हैं। सीजनल सब्जियां अब नहीं रह गई हैं। भाजी वगैरह अगर छोड़ दिया जाए तो आपको हर सब्जी हर मौसम में मिलने लग गई है, तो उतना ज़्यादा हमें ट्रेवल नहीं करना पड़ता है। बट समहाउ मैंने टेस्ट में डिफरेंस देखा है कि जो सीजनल सब्जियां होती हैं उनका स्वाद गजब का होता है, और जो वही बाद में हम खरीदते हैं और खाते हैं प्रिजर्व की हुई, उसमें वो टेस्ट नहीं होता है। तो समहाउ वो तो हम मिस करेंगे, लेकिन अब आदत है ना सब कुछ बना के खाने की, तो बस आज मैं बनाने जा रही हूँ। कुछ तो ट्राई करूँगी और आप लोगों के साथ मैं उसे शेयर करूँगी। और मैं ब्लॉग को अब एंड करने की कोशिश कर रही हूँ दोस्तों। आज कुछ खास नहीं है, कुछ आ भी नहीं रहा है मन में कि क्या आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ, लेकिन एक थैंक यू तो और बनता है आप लोगों का, क्योंकि अभी मैंने लास्ट एक सॉन्ग गाया था और बस मेरा मन कर रहा था, मैंने कहीं सुना था उसे बजते हुए, होता है ना आस पड़ोस में कोई सुन रहा होता है तो आपको भी याद आता है कि ओ ये तो बहुत ही पुराना सा गाना है, बड़ा प्यारा सा गाना है। तो मुझे समहाउ ये मैं बचपन में बहुत गाती थी, तो कुछ लाइन आगे पीछे हो गई होंगी क्योंकि याद उतना नहीं है मुझे, लेकिन जितना भी मुझे याद था मैंने खुद उसको एंजॉय किया है गा के, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और जितनी तारीफ आप लोग करते हैं ना एक एक बारीकी से मेरे सिंगिंग की, उतना ही मेरे घर वाले उल्टी तारीफ करते हैं। मुझे पता चलता है कि अरे यहाँ पे सुर हिल गया, अरे ऐसा लग रहा है कि तुम डर डर के गा रही हो, अरे यार थोड़ा सा प्रैक्टिस और कर लिया करो, अरे तुम सुबह के टाइम गा के प्रैक्टिस किया करो, सुबह के टाइम में वॉइस हमारी बहुत अच्छी होती है, अगर हम रियाज करते हैं तो वो सेट होती है, तुम पहले अपनी एक रिदम सेट करो। बहुत सारी चीज़ें मुझे हिदायत में सुनने को मिलती है। मेरा भाई, मेरे पापा, ये लोग सब लोग बोलते हैं, टोकते हैं कि यार थोड़ा सा तो प्रैक्टिस करो, यार तुम थोड़ा सा हारमोनियम निकालो, चलो तबले में तुम्हारा हाथ दर्द करता है, तुम हारमोनियम निकाल के उस पर प्रैक्टिस करो। इतना समय किसके पास है, मेरे पास तो नहीं है कि मैं इतना रियाज कर सकूं, और सुबह का टाइम इतना भागम भाग वाला होता है, उसमें मैं कहाँ हारमोनियम लेके बैठूंगी। हाँ, इसकी छुट्टी हो जाए तो मैं चाहती हूँ कि उत्कर्ष को सिखाऊं, उस बहाने अगर रियाज हो जाए तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे तब भी शर्म आती है कि पड़ोस वाले क्या कहेंगे कि सुबह से कौन पैपै चैचे चालू हो गया है क्योंकि हमारे यहाँ तो इतनी, देखो कितनी तेज आवाज़ आती है, तो मेरी आवाज़ भी तो जाएगी सबके यहाँ। इसी संकोच में मैं जो है रह जाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ। सो यही कुछ चीज़ें हैं, कभी भगवान ने चाहा तो रियाज भी हो जाएगा, और फिर आप लोगों के सामने सधी हुई आवाज़ में मैं कुछ गा के सुनाऊंगी।
सो दोस्तों आसपास से आवाजें आ रही हैं, कह रही हैं कि व्लॉग बंद करो बंद करो बंद करो। तो मैं अब जो है अपना व्लॉग यहीं पे समेट ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा ढेर सारा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब खुश रहिएगा। बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.